आइए हम सभी आज इस महारात्रि के पावन अवसर पर मां भगवती के चरणों का ध्यान करें और नवम सिद्धिदात्री मां भगवती के नवे स्वरूप का ध्यान करते हुए आज मां के उस पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए आज की अंतिम दिन की कथा में प्रवेश करें। तपस्या कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन ये नवरात्रि का जो पावन अवसर चल रहा था और हम सभी प्रतिदिन भगवती के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे थे,
उस कथा को हम आज यहीं पे विश्राम देंगे। और आज आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगभग 8 दिनों से कथा सुन रहे थे और आज भी भगवती के इस अंतिम सोपान में, अंतिम चरित्र में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवती के चरित्र की महिमा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। और प्रत्येक शब्द से जो प्रारंभ होता है, हमारे यहाँ ज्ञान का प्रारंभ जो शब्द से होता है, प्रत्येक शब्द में माँ भगवती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आप वर्णमाला का पहला अक्षर क बोलते हो ना, क में अ आता है। अ है कौन? दुर्गा। और कहते हैं कि कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर, कुछ भी मां भगवती के संभव नहीं है। भगवती के बिना कोई मंत्र, कोई भी मंत्र, दुनिया का कोई मंत्र ले लो, प्रत्येक मंत्र में बीज होता है और वही बीज मां भगवती है, मां पराअंबा है, जगदम्बा है, महामाया है, वैष्णवी रूपा है। और कल आप लोग भगवती के चरित्र का वो सुंदर प्रसंग सुन रहे थे कि किस प्रकार से सती के शरीर को जब भगवान श्रीमन नारायण ने अलग अलग कर दिया अपने सुदर्शन चक्र से, तो भारत में अनेक प्रकार की सती के ही शक्तिपीठ बन गए। और आज वो शक्तिपीठ शक्ति साधना के केंद्र के रूप में पूरी दुनिया से भगवती की उपासना करने के लिए आ रहे भक्तों के शरीर में शक्ति का संचार कर रहे हैं। आज के इस उपसंहार के प्रसंग में मां गायत्री का बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि आज हम सभी को मां गायत्री की उपासना करनी चाहिए। और व्यासदेव जी बताते हैं कि गायत्री और दुर्गा अलग नहीं है। अभी हमारे भारत में नहीं, पूरे विश्व में एक समाज जो गायत्री का प्रचार करता है, तो वो गायत्री का तो प्रचार करता है, लेकिन वो गायत्री को लेकर बैठा हुआ है। अगर उसको पूछो कि नवरात्रि आ गए, भगवती को उपासना करना है, दुर्गा पूजा करनी है, चंडी यज्ञ करना है, तो वो चंडी यज्ञ नहीं करेगा। और आप सभी को यह पता है, गायत्री मां के 5 मुख हैं। ये मैं थोड़ा सा आज के कथा में यह प्रसंग आता है। और गुरुदेव आज का जो ये उपसंहार का प्रसंग जो बताते हैं, यह हमारे भाव के उस बृहद और मूल स्वरूप से संबंध रखता है जिसको हम आचरण कहते हैं। ये आचार संहिता है। और आज इस कथा का आचार संहिता का प्रकरण हम सुनेंगे और समझेंगे कि आचार क्या है। आचार जो हमारे आचरण में आता है, जो कथा आपने सुना है, जो भगवती की महिमा आपने सुनी है, उसको अपने आचरण में ले आना ही आचार संहिता है। और आप गायत्री की बात सुन रहे थे कि मां गायत्री का जो मुख है, मध्य में, बीच में 5 मुख है, वो स्वयं दुर्गा है। और एक तरफ लक्ष्मी है और एक तरफ महागौरी जो भगवती स्वरूपा है, शक्ति स्वरूपा है। और दूसरी तरफ जो महासरस्वती है, जो
ज्ञान की देवी जिनको हम लोग उपासना करते हैं, और एक परा अम्बा मां सती के जो पार्वती भगवती ने पार्वती का स्वरूप धारण किया था। ये 5 स्वरूप मां गायत्री के अंदर 5 दर्शन को दिखाते हैं। आपका शरीर कितने तत्वों से बना है? 5। और आप कितने देवताओं की पूजा करते हो? मूल देवता 5 ही है, पंच देवता। और आपकी ज्ञान इंद्रिया कितनी है? 5। आपकी कर्म इंद्रिया कितनी है? 5। ये जो 5 का अंक है ना, ये आपके जीवन के साथ जुड़ता है। 5 आपकी ज्ञान इंद्रिया, 5 आपकी कर्म इंद्रिया, 5 आपका तत्व जिससे आपका शरीर बना है, और पंच देवता जो 5 देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं, जिसमें गणेश, सूर्य, दुर्गा, विष्णु और भगवान शंकर। ये 5 गायत्री के जो मुख हैं वो हमारे जीवन के आधार स्तंभ है। और आज गुरुदेव बताते हैं कि हमें सभी को गायत्री की उपासना अवश्य करनी चाहिए। और आज के प्रसंग में देवी भागवत में आता है कि हम सभी को गायत्री की उपासना बिना किए जीवन में भगवती को हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अभी हम लोग चंडी यज्ञ करते हैं, सबसे पहले प्रारंभ में ही मां गायत्री के मंत्र के साथ हम लोग आहुतियां डालते हैं, और वहीं से चंडी यज्ञ प्रारंभ होता है। बिना गायत्री मां के आहुति के कोई भी चंडी यज्ञ पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो ये गायत्री की महिमा है, ये गायत्री नहीं भगवती की महिमा है। भगवती ही गायत्री है। लेकिन जब मैं पहली बार नीदरलैंड आया तो यहाँ वहां कुछ बातें सुना कि यहाँ के लोगों में जो बड़े भारी विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि गायत्री का जप जो है वो औरतों को नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारी बातें। लेकिन मैं एक उनको जवाब दिया, मैं कहा गायत्री औरत है कि पुरुष है? जो गायत्री स्वयं माता है, भगवती है, तो उनका जब तो पुरुषों को नहीं करना चाहिए बल्कि औरतों को तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। तो मैं बताता हूं कि ऐसे बहुत सी बातें आपके देश में अज्ञानियों ने फैला रखी थी, और हमने तो गायत्री यज्ञ भी किया, और बड़े सुंदर ढंग से 5 कुंड बना करके गायत्री यज्ञ किया। और कितने लोग फिर कहते हैं गायत्री मंत्र बोलना नहीं चाहिए। गायत्री का संध्या प्रकरण में जब हमारे जीवन में गायत्री मंत्र की दीक्षा मिलती है, आपको पता है, एक बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे, जब हम बाल्य रूप में, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, विद्या अध्ययन के लिए हमारा वेदांत संस्कार होता है। जब हम विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास जाते हैं या गुरुकुल के जब पास जाते हैं तो हमारा जनेऊ संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होता है। यहाँ पे भी लोग बहुत बड़े बड़े साल में यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 यूरो लगा करके यज्ञोपवीत संस्कार करेंगे एक दिन, और सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने अपने बेटे का यज्ञोपवीत संस्कार किया, और उसके शरीर पर कभी भी यज्ञोपवीत नहीं देखोगे। यहां तो आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। हम किसी भी पुरुष को यज्ञोपवीत देखते ही नहीं कि कोई भी जनेऊ पहना होगा। सत्य भी पहने, ध्यान से देखना, राम जी भी पहने हुए, सारे भगवान, सारे देवता यज्ञोपवीत धारण करते हैं। और यज्ञोपवीत का यहां पे बहुत बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता है। जनेऊ, हम कहते हैं जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, और आप लोग अपनी भाषा में भी कुछ सुरीनाम में बोलते हो ना, जनेऊ, जनेऊ संस्कार
और हमारे 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार कहा जाता है। तो वो जनेऊ संस्कार जब होता है और उसकी एक आयु है, आप 15 साल के बच्चे का जनेऊ नहीं कर सकते। हमारे यहां जब विद्या अध्ययन का उम्र आती है, जैसे विद्या अध्ययन कब जाता है, 5 वर्ष, ध्यान रखना 5 से 7 वर्ष के बीच में हो जाना चाहिए, इससे देर नहीं। लोग 12 साल 15 साल के बच्चों का करते नहीं। जहां से आपका बालक या बालिका विद्या अध्ययन के लिए स्कूल जाने के लिए प्रारंभ करती है, उसी दिन या उसके पहले ही विद्या आरंभ के समय ही जनेऊ संस्कार किया जाता है। और ये हमारे भारतीय संस्कारों की परंपरा है। और उस समय जो आचार्य, जो गुरु जनेऊ संस्कार करवाता है, यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है, वह उस बालक को गायत्री मंत्र की दीक्षा देता है। और आप लोगों के यहां एक और चीज प्रचलित है कि बच्चों को जो पंडित यज्ञोपवीत करवाया तो जो गायत्री मंत्र दे दिया तो बच्चे कहते हैं वो गुरु मंत्र है। मैंने कई बार जब यहां आया तो लोगों से पूछा कि आपके पास गुरु मंत्र है? कहा हाँ। मैं कहा कहां से मिला था? कहा पंडित जी ने दिया था। मैं कहा पंडित जी? कौन पंडित जी? कहा वही जो हमारे यज्ञोपवीत करवाए थे। मैं कहा वो गुरु मंत्र नहीं होता। गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र में बहुत अंतर है, वो बात भी मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो जब विद्या आरंभ के पूर्व यज्ञोपवीत संस्कार होता है व्यक्ति का, उस समय जो गायत्री की दीक्षा दी जाती है, गायत्री मंत्र की दीक्षा कौन देता है? आचार्य। आचार्य कौन होता है? जो जनेऊ संस्कार करवा रहा होता है। आचार्य वही मंत्र दे सकता है जिसके आचरण में, आचार्य का मतलब ध्यान से समझना, आज देवी भागवत का आचार्य संहिता है तो उसमें ये आचरण की बातें बताती है, भगवती की महिमा के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि जिसके आचरण में, मतलब जिसके जीवन में वो कार्य स्वयं नहीं है, वो आचार्य नहीं है। अपने आचरण से ही वो आचार्य बनता है। मतलब वो अच्छे कर्म करता है, वो कोई बुराई नहीं करता, वो ईर्ष्या द्वेष से दूर रहता है, चोरी से दूर रहता है, झूठ से दूर रहता है, ऐसे बहुत सारे पाखंडों से जो दूर रहता है वही आचार्य कहा जाता है। तो वो आचार्य जो मंत्र देता है उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। तो वो मंत्र गुरु मंत्र नहीं होता। वो विद्या अध्ययन के लिए बालक या बालिका को वो मंत्र दिया जाता है कि तुम अब गायत्री उपासना करो और गायत्री उपासना से तुम्हारे अंदर विद्या की प्राप्ति होगी। और अभी भी हमारे यहाँ, हमारे परंपरा में तो हम लोग विद्यालय जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले 108 बार एक माला गायत्री का जप करके हम विद्यालय जाते थे। जब यज्ञोपवीत संस्कार हम लोगों का जिस दिन से होता है हमारे भारतीय परंपरा में, उसी दिन से हमें प्रतिदिन 108 बार, मतलब एक माला गायत्री जप करना पड़ता था। और आज भी जो लोग अपने कुल संस्कारों को मानते हैं प्रतिदिन एक माला गायत्री जप करते हैं। और उसी को संध्या उपासना कही जाती है। और एक सुबह करते हैं, एक शाम को करते हैं। और गायत्री में ये महिमा बताई जाती है कि गायत्री मंत्र की जो महिमा है, इससे आपकी बुद्धि तीव्र होती है, आपका दिमाग तेज होता है, पढ़ने की जो शक्ति आती है वो गायत्री मंत्र की जप से आती है। आप मुझे बताओ पूरे दुनिया में कौन से ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ये शिक्षा देते हैं? गायत्री मंत्र तो उनको 5
और 7 वर्ष के बीच सिखा देना चाहिए। आज देवी भागवत ये बता रहा है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, ये आप माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यदि आप संतान पैदा करते हो तो संतान पैदा कर रहे हो, कोई जानवर नहीं। एक मनुष्य पैदा कर रहे हो, बच्चा पैदा कर रहे हो, पैदा करके बस छोड़ दिया नहीं, आपको संस्कार देना आपका धर्म बनता है। आज देवी भागवती आपको बता रहा है कि पैदा करके यदि संस्कार नहीं दिया तो आप समाज में एक पशु की संख्या बढ़ा रहे हो। आचारहीनम पशु विषय, वो पशु के समान माना जाता है। जिसके अंदर आचरण नहीं है वो मनुष्य। अगर आपने अपने बच्चों को, अपने संतान को आचरण नहीं सिखाया, ये आचरण क्या है अभी हम उसको भी समझा देते हैं। एक तो मैंने गायत्री जप बता दिया। बाल्यकाल से जो माता पिता 5 वर्ष के बच्चे को गायत्री मंत्र सिखा देते हैं, मैं आप सभी के सामने मैं गारंटी लेता हूं उनके बच्चे के जीवन का, उनके बच्चे का जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता। वो कभी दुराचार में प्रवृत्त नहीं होंगे, वो विचार में कभी प्रवृत्त नहीं होंगे। वो बच्चे अपने सनातन धर्म की परंपरा में प्रवृत्त होते हुए, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए आपने जीवन को आगे बढ़ाए। लेकिन क्या है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र 108 बार पढ़ो तुरंत याद हो जाता है। कोई भी बालक 5 साल के बच्चे को 108 बार इस मंत्र को बुलवा दो, 108 टाइम उसको याद हो जाएगा, जिंदगी भर वो भूलेगा नहीं। कितनी छोटी सी बात है। और 108 बार बोलने में जो बच्चा सीख रहा है उसको 15 मिनट लग सकते हैं, 10 मिनट लग सकते हैं। हमें आपको तो 2 मिनट लग सकते हैं। कितना बड़ा मंत्र आज मां भगवती आपको दे रही है। देवी भागवत बता रहा है। आप लोग एक चीज और बता दो, यहां और पास करते हो ना, बहुत से यहां तो परंपरा है, क्योंकि क्रच में बच्चों को रखने में पैसा ज्यादा लगता है, तो नाना नाना दादी दादी, जो नाना नानी है, दादा दादी है, उनको ओ पास करना पड़ता है। जो भी बच्चों को ओ पास मन बोलने की ना फर्क है, बताइए हमारे लिए थोड़ा थोड़ा 10 बोले प्रवेरी करीला थोड़ा। तो जो लोग ओ पास करते हैं, जिनके पास बच्चे आते हैं 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, आप आज से मां भगवती की आंखों में देख करके संकल्प ले लेना कि उन बच्चों को गायत्री मंत्र सिखा देना। एक छोटा सा काम कर देना। ये काम, ये छोटा सा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है। एक देवी भागवत में कथा आती है, आप लोगों ने प्रहलाद का जीवन देखा होगा। प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप, एक दैत्य का, एक राक्षस का एक बेटा भक्त कैसे हुआ पता है आपको? हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा दैत्य और उसकी पत्नी कयाधु दोनों अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और हिरण्यकश्यप ने पूरे पृथ्वी में त्राही त्राही मचा दी थी। देवताओं के नाक में पूरा कहते ना वो डाल रखा था, नकेल डाल रखी थी। कितना वो पराक्रमी था, इतना वो वीर था हिरण्यकश्यप। और उसकी पत्नी कयाधु गर्भवती हो गई, उसके पेट में एक बालक आ गया। तो देवताओं ने कहा कि अभी तो हिरण्यकश्यप उसका बाप इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है पूरी पृथ्वी पर, अब एक बालक उसका और आ जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। देवताओं लोग के साथ सभी लोग बैठ करके विचार विमर्श फरकादरी करने लगे, विचार होने लगा। अब क्या किया जाए भाई, एक तो दैत्य बैठा हुआ है, इतना बड़ा अत्याचार कर ही रहा है, उसका पुत्र एक और आने वाला है, अब क्या किया जाए। फरकादरी होने लगी, सभी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, भैया कुछ तो करना चाहिए हमें।
नहीं आगे का रास्ता गड़बड़ हो गया, ये जब तक ये बूढ़ा होकर के मरेगा तब तक दूसरा इसका पुत्र खड़ा हो जाएगा, देवताओं के ऊपर तो संकट का बादल ही रहेगा। तो योजना बन करके ये योजना बनी कि किसी प्रकार से इस बालक को मां के पेट में ही मार दो, मतलब समाप्त कर दो। ये तो योजना बन गई, ये काम करे कौन? देवताओं ने कहा भैया हम तो नहीं कर सकते, ये पाप नहीं महापाप है। एक छोटे से बच्चे को, भ्रूण को मारना, आजकल के लोग देखते हैं लड़का एक लड़की, चलो 5 हो गए निकाल दो, और पति पत्नी से झगड़ा हो गया तो पत्नी कहती नहीं है मैं इसका बच्चा मांगती नहीं। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। और कई बार अनजाने में गुरुदेव कहते थे कि पहले हमारी परंपरा थी कि लोग स्वयंवर करते थे और आज प्रेम विवाह लव मैरिज करते हैं। गुरुदेव कहते थे कि मैरिज पहले हो जाती, लव बाद में होता है। मतलब आज सब उल्टा हो गया, सब कुछ पहले हो जाता है, बाकी तो जो होता है आपको पता है। हमारे यहां ऐसी परंपरा नहीं थी, तो बच्चे को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो शादी हुई नहीं और वो प्रेग्नेंट हो गए, तो सोचा है ये भी तो हमने शादी करना है, हमने तो लिस्ट बनाई है क्या क्या खरीदना है, अभी तो नहीं, गड़बड़ हो गया है, चलो चलते हैं अबॉर्शन करवा लेते हैं, करा लेते हैं, 1 मिनट पैसे। ऐसे बहुत सारी चीजें। अब मैं इसकी गहराई में जाऊं तो मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है कि आजकल हिंदुओं के बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा मैंने रिसर्च किया, इसमें कारण यही है। हमारे आप लोगों की जनरेशन पहले देखो 11, 12, 15 बच्चे होते थे और माताएं बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, एकदम काम करती थी, काम करके आई पता लगा बेटा हो गया, खेत में से आई बेटा हो गया, और यहाँ पेट में आते ही डॉक्टर की चक्कर काटने लगती है। जिस दिन पेट में आया उसी दिन से बस डॉक्टर का चक्कर कटने लगी, भैया पेट में आ गया, क्या आया अभी कुछ नहीं पता लेकिन आ गया। पूरे परिवार में, पूरे समाज में सबको बताने लगे कि कुछ आ गया, क्या आया कुछ नहीं, चलो जी डॉक्टर की सुई लगवाते रहो, इंजेक्शन लगवाते रहो। ये परंपरा थी नहीं, हमारे यहाँ आगे आ गया, भगवान का प्रसाद है, चलो अपना जीवन जीते रहो, काम करते रहो, खेत में काम करते रहो, सब कुछ करते रहो। पता लगा खेत में से आई, शाम को बेबी आ गया घर में। ये हमारी परंपरा ही थी, ये कोई कार्य नहीं बता रहा, सच्चाई बता रहा हूं। और आज पेट में आते ही काम नहीं करना, बैठे रहना, उनको कोई दूध ला के दे, कोई खाना ला के दे, कोई और करे। भाई पतियों को करना पड़ता है क्योंकि पत्नी से प्यार करते हैं, और ना करे तो वो कह देगी तुम मुझे प्यार नहीं करते। 1 मिनट में ताना मारना तो बड़ा इजी है कि देखो मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो। वो बेचारा खाना भी बनाएगा, कपड़े भी धोएगा, सब कुछ करेगा, बोस खावा भी करेगा, तो पूरा उनको साथ लाइसेंस मिल गया, भविष्य मिल गया, भविष्य है ना, भविष्य है ना, वो बोलिए हाँ, ये वो कुछ नहीं करेगी। और वही क्या होता है, फिर इंजेक्शन से निकालना पड़ता है, ऑपरेशन से निकालना पड़ता है वही बच्चों को, यही होता है, सजेरियन बच्चे पैदा होते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा थी काम करते रहो, घर का काम करते रहो, सब कुछ सोचो ही नहीं, भक्ति करते रहो, प्रेम करते रहो, गीत गाते रहो, नाम जप करते रहो। और मैं आपको यहां भी एक चीज और बता दूं कि ये हमारी परंपरा से जीवन शुद्धि होती है। अब उस भ्रूण को मारने का किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है, कोई देवता नहीं कर रहा है, भैया महापाप में कर नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा रुक जाओ, मैं करूंगा ये काम। सभी ने कहा देवर्षि नारद आप तो देवर्षि हैं, ऋषि हैं, आप जाकर के उसके अंदर के बालक को मारेंगे। नारद जी ने कहा अरे मारना ही नहीं, और भी प्रेम का भी रास्ता है। नारद जी गए और कयाधु के कमरे में धीरे से, कयाधु सो रही थी, निद्रा में नहीं थी लेकिन जैसे आराम कर रही थी। नारद जी ने धीरे से उस बालक को मंत्र दे दिया,
जो माँ के पेट में था ना, उसके कान में जाकर के उसके माँ के कान में बोल दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब उसकी माँ के कान में गया, वो बालक ने सुन लिया। देखिए कितना बड़ा साइंस। उसके माँ के कान में बोला कयाधु के, और कयाधु के कान से, क्योंकि हमारे यहाँ कोई होता है, माँ को खाती वो बच्चे को सुनता है, माँ को सुनती वो बच्चे को सुनता है, सब कुछ माँ के साथ होता है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा, सच्चाई बता रहा हूं। तो प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र पा गए। किससे पाए? देवर्षि नारद से। और अंदर से ही वो मंत्र जपते हुए जब पैदा हुए तो एक भक्त के रूप में पैदा हुए। वो राक्षस के रूप नहीं पैदा हुए, क्योंकि उनके अंदर जो बीज डाला गया, गुरु मंत्र डाला गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, वो मंत्र भगवान नाम का मंत्र था। आप भी अपने क्लैंट के अंदर उनको कर सकते हो, छोटा सा मंत्र। लेकिन नहीं, ये बात बहुत लोगों को दिमाग में बैठेगी, कितने लोग करेंगे, लेकिन आप ज्यादा लोग सोचेंगे अरे मोहल्ला बड़ा मोहल्ला भाव ना हो इसमें। ये सबको करना चाहिए पूरे नीदरलैंड में, तब आपके घर प्रहलाद पैदा होंगे। गायत्री मंत्र से जो संतान पैदा होगा उनको सिखा दो, उनको बोलो कि तुम्हें स्कूल जाने के पहले हाथ जोड़ करके विनती करना है। माँ बाप चाहे ना करें, जब बच्चे करने लगेंगे माँ बाप को ना शर्म आएगी बेशर्मों को। हाँ, जो माँ बाप नहीं करते, अब उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चे जब हाथ जोड़ करके गायत्री मंत्र करने लगेंगे तो उन माँ बाप को बेशर्म, बेशर्म मतलब जिनको शर्म नहीं है, उनको शर्म आएगी, अरे मेरे बच्चे गायत्री मंत्र कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा काम करोगे सही में। आज भगवती से ये वरदान मांग के जाना कि जब आपके बच्चे, चाहे थोड़े दिन के लिए बच्चे आपको मिले, आप कुछ अपना काम करके जाना, सिखा दो उनको गायत्री मंत्र, उनको महामृत्युंजय मंत्र सिखा दो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सिखा दो। क्या ये काम नहीं कर सकते? ये बहुत मोहलक काम नहीं कह रहा हूं मैं आप लोगों को। आज इस नवरात्रि उपासना में, आचरण संहिता में, देवी भागवत को मैं साक्षी मान करके आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं। 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में उनको ये सब चीजें आने लगे। उनके अंदर इतना ही बस एक गोटी दबाना है, क्लिक करना है, प्रेस करना है, वो तो ऐसे सीख जाएंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर जब उनके लिए कुछ कदौ खरीदो, कुछ खरीदो, तो बोलो गायत्री मंत्र सुनाओ 10 बार। कितना इजी तरीका है। कदौ तो देते हो, मुझे पता है, जन्मदिन पर देते हो, जब बाजार जाते हो कीनते हो उनके लिए। उनको कहो चलो बैठो 10 बार गायत्री मंत्र सुनाओ तो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई कदौ। कर सकते हो यहाँ का, ये संस्कार है, ये गायत्री का संस्कार है। और आज देवी भागवत में ये आचरण संहिता में आता है कि मंत्र की महिमा व्यक्ति के जीवन को बदल देती है। जैसे प्रहलाद के जीवन को बदल दिया। प्रहलाद पैदा हुआ और बच्चे से ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगा। उसके पिता ने कहा तुम्हें मार डालूंगा, तो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है, विष्णु तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी वो आपके दुश्मन है, मेरे दुश्मन नहीं, मेरे तो भगवान है। उसके पिता ने क्या तक नहीं किया, उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, कुछ नहीं हुआ। भूखे शेर के सामने डाल दिया प्रहलाद को, और प्रहलाद हाथ जोड़कर शेर को भी देखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने लगे। शेर भी देख करके मुस्कुराने लगा प्रहलाद को। मंत्र में इतनी शक्ति है। और अंत में जब प्रहलाद छोटे से बालक के साथ पिता का वार्तालाप होता है तो वो कहता है कि रे मूर्ख बालक, आज मैं तेरा वध कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तेरा भगवान कहाँ है? तो प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मेरे भगवान तो सभी जगह है। कहा मूर्ख, इस खंबे में भी तेरा भगवान है? कहा
इस खंबे पे मेरे भगवान है। उठा करके गदे से जब खंबे को मारता है तो उसमें से भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं और नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की। और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हैं, छोटे से बालक की रक्षा करते हैं। एक छोटे से बालक ने भगवान को नरसिंह अवतार लेने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए क्या नाम की महिमा है, क्या जप की महिमा है, क्या मंत्र की महिमा है। एक बालक जो भगवान का जप कर रहा है, भगवान उसके लिए अवतार ले रहे हैं, नरसिंह अवतार लेना पड़ा। और हमारे यहाँ गुरुदेव एक चीज बताते हैं, नरसिंह भगवान उसको अपने, क्योंकि उसको वरदान था कि मैं न घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं जल में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं किसी देश में मरूं। हिरण्यकश्यप को वरदान था, भगवान ने उसको अपने चंदे में रखा और उसको फाड़ करके चीर करके मारा और उसके खून को पी गए। नरसिंह अवतार कहां मारा था? घर के दरवाजे के, न बाहर न अंदर, डेहरी पर। क्योंकि उसने वरदान मांगा था ना, न मैं घर के अंदर मरूं, न तो घर के बाहर मरूं। चालाकी थी कि मैं घर में न मरूं और बाहर न मरूं तो कहां मरूं? दहरीजा जिसको बोलते हैं दहलीज, वो तो मांगा नहीं था, भगवान उसको दहलीज पर मारा। ये है कथाएं। और गुरुदेव कहते थे ना कि आप लोग, और यहां पे आप लोग भी ये बात समझ लो कि यहाँ के बहुत लोग मांसाहारी, उनके घर में मांस पकता है। तो गुरुदेव कहते थे ठीक है, मांस पकाते हो ना, लेकिन भगवान को भोग लगाया करो। कुछ भी पकाते हो भगवान को भोग लगाया करो। तो एक व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव मैं तो कभी कभी घर में मांस बनाता हूँ, मांस पकाता हूँ। गुरुदेव ने कहा फिर नरसिंह भगवान को भोग लगाया करो, नरसिंह भगवान को भोग लगाया करो। और वो परिवार, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि जो आप अपने घर में जो भी बनाते हो भगवान को भोग लगाना है। हम आप नहीं लगाते, लेकर बड़ा बनाकर पहले वहीं निकलते ही कढ़ैया में से खाने लगते हैं। कितने लोग, मुझे इतना गुस्सा आता है ना जो किचन में खाता है। मैं किचन में जाता हूँ, किसी को मुंह चलते हुए देखता हूँ, मुझे उठा के लगता है पटक दो उसको। सही में मैं अपनी सच्चाई बता रहा हूँ। मैं किचन में जाता हूँ, किसी का मुंह चलते हुए देखता हूँ, कुछ अगर खा रहा है किचन में, मेरे अंदर इतना क्रोध आता है, उठा के पटक दो। मैं कंट्रोल करता हूँ कि आज तक पटका नहीं किसी को। लेकिन किचन, अब सुन लो, लोग सुन रहे हैं, मैं सच्चाई बता रहा हूं, सावधान रहना। किचन में नहीं था। हमारा किचन तो वैसे रिस्ट्रिक्टेड है, भगवान की रसोई है, लेकिन आदत बहुत बुरी है। अरे बना करके, क्योंकि उनसे रहा नहीं जाता ना। जैसे पहला बड़ा निकाला, उनको खुशबू अंदर से ना पागल कर देती है, और पीछे रख करके तोड़ करके मुंह में डाल करके बस निकालने लगे, बड़ा खाना निकालने लगते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उनके घर में जो ऐसे करते हैं ना, उनके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि उनके घर में जो भोजन होता है, वो हम तो भोजन के पहले ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। ये मंत्र करते हैं। वहां तो आपने पहले खा लिया, तो क्या मंत्र करेंगे हम? झूठे का मंत्र करके तो वो भी हमारी प्रार्थना भी अपवित्र है। हाँ? क्योंकि आपने पहले ही मुंह में झपट्टा मार लिया है। और जैसे सावधान हो जाना, जो लोग ऐसी आदत है, सुधार लो। उनके घर में लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं रहती। ये हमारे आचार संहिता में जीवन की बहुत ऐसी सारी बातें आती हैं, और बताने लगो तो बहुत सारी बातें हैं इसमें आचार संहिता में। आज अंतिम दिन है, गायत्री की जप की महिमा बता रहा हूं कि हमें अपने जीवन में जप करना चाहिए।
एक बात मैं और आपको बताने के लिए कहा हूं कि गायत्री जब जो आपको विद्या अध्ययन के समय आचार्य से मिलता है और गुरु मंत्र दोनों अंतर है। गुरु मंत्र आपको एक गुरु परंपरा से मिलता है, कोई पंडित नहीं दे सकता, कोई पंडित नहीं दे सकता गुरु मंत्र। आचार्य दे सकता है जिसके आचरण में है, और मेन गुरु मंत्र वही दे सकता है जो गुरु परंपरा में है, जो उस लाइन में आ रहा है, गुरुओं की लाइन है। जैसे हम सभी रामानंद संप्रदाय के सन्यासी हैं, हमारे गुरुदेव रामानंद संप्रदाय से थे और उनके गुरु रामानंद भगवान रामानंद जी थे। ऐसे हमारी परंपरा ब्रह्मर्षियों की परंपरा की एक लाइन आ रही है, और उस परंपरा से जो मंत्र मिलता है उसको गुरु मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र में इतनी शक्ति होती है क्योंकि वो मंत्र हमारा नहीं है, वो मंत्र हमारी परंपरा का है, हमारे ट्रेडिशन का है। और उसको पहले मैं अपने जीवन में साक्षात्कार करता हूं, और साक्षात्कार करके उसको अपने अंदर जागृत करके फिर उसको मैं किसी को दे सकता हूं। अन्यथा यह नहीं कि हमें मिल गया और हम कल से बांटने लगे, ये है। और प्रभाव बहुत पड़ता है इसका। एक बार गुरुदेव के पास एक व्यक्ति आया, 5 वर्ष बाद था, गुरुदेव आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था और कहा था कि तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, 5 साल में तो मेरा वैसा ही है। गुरुदेव ने कहा कि अच्छा, फिर इसका मतलब मेरा गुरु मंत्र झूठा है, साफ सुथरा नहीं है, क्या कहना चाहते हो? कहा कुछ नहीं, बस यही बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि 5 साल हो गए और आपने मुझे गुरु मंत्र दिया था, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो गुरुदेव ने कहा कि क्या परिवर्तन चाहते हो, मुझे ये तो बता दो पहले। वो व्यक्ति बता नहीं पाया। गुरुदेव ने पूछा कि क्या परिवर्तन चाहते हो, नहीं बता पाया। तो उन्होंने उसको कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई बता दो? कहा एक चींटी पहले नमक के बोरे में घुसी। नमक का बोरा जानते हो ना, पूरा जो क्रोधांगल में रखा होता है, उस बोरे में घुसी और एक नमक का छोटा सा टुकड़ा अपने मुंह में डाला और देखा खाए तो नमक है। वहां से निकल के वापिस आ गई और नमक डाल लिया, नमक यहां रख लिया, खाई नहीं क्योंकि उसको तो मीठा खाना था। फिर वही चींटी चीनी के बोरे में घुसी। अब फिर चीनी निकाला, चीनी खाया, लेकिन अंदर तो नमक था। ध्यान से समझना, छोटी सी कहानी है। अंदर तो नमक था, अब चीनी खाकर के उसको नमक का स्वाद आ रहा है। कहा नहीं, ये चीनी नहीं, कुछ और है। समझ गए? आपके अंदर भ्रम है, आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, तो मेरा गुरु मंत्र भी कुछ नहीं करेगा। आपके अंदर तो नमक पहले से भरा हुआ है। आपने नमक की जो डली है उसको अपने यहां रख लिया हुआ है, और मैं चीनी खिला रहा हूं तो चीनी का स्वाद कहां से आएगा? जब गुरुदेव ने बताई तो वो व्यक्ति कहा, नहीं गुरुदेव आप सही कह रहे हो। मुझे तो पहले विश्वास नहीं होता था कि एक मंत्र दे, 4 लाइन का मंत्र दे रहे हो, उस मंत्र से मेरा जीवन बदल जाएगा। गुरुदेव ने कहा ठीक है, मैं सही कह रहा हूं। जब तक मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, तुलसीदास ने लिख दिया, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप तो करो, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं है तो मंत्र नहीं है, वो कुछ शब्द है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं होगा, चाहे प्लीज साफ करो, मुझे दोष नहीं देना, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपका मंत्र जाप दृढ़ विश्वास है। ये है दृढ़ विश्वास ही नहीं है तो कहां पे होगा? वैसे गायत्री मंत्र है, वैसे जितने भी दुनिया में मंत्र है, और सब मंत्र में मां भगवती परात्परा जगत जननी। आप अपने स्वभाव को छोड़ना ही नहीं चाहते और आप कह रहे हो कि गुरु जी की कृपा होगी, कभी नहीं होगी। अपने स्वभाव को छोड़ो, अपने जीवन में
जब गुरु मिल गए अपने आप को सरेंडर कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो, अपने ईगो को भूल जाओ। ईगो ये छोड़ नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। कई बार लोग मुझे चैलेंज देने लगते हैं, मैं कहता ठीक है भैया जाओ करो, तुम्हारी जीवन है, तुम्हारी लाइफ है, इट्स योर लाइफ, इट्स योर चॉइस, यू डू व्हाट यू वांट। लेकिन जीवन में ये सीखना है सरलता, प्रेम, ये सदाचार भी आता है। झुकना, जो झुकना है वो छोटा नहीं होता। पेड़ पर जब फल लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है। पका हुआ व्यक्ति झुकता है, और जिसमें फल नहीं है वो पेड़ एकदम सीधा खड़ा रहता है, टाइट रहता है काली की तरह। जिसके अंदर ज्ञान है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर सेवा है, वो झुकता है। और हमें सदाचार का ये अध्याय यही सीख देता है कि गुरु के शरण में अपने मंत्र के प्रति आस्था विश्वास रखते हुए उस मंत्र को जप करते हुए अपने जीवन में सब कुछ भगवान और गुरु के प्रति सरेंडर कर दो। फिर देखो आपके जीवन में परिवर्तन होगा। अन्यथा भटकते हुए तो आए हो, अभी कितने जन्म भटको, गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने जन्म से भटकते आए हो, भटक लो, हम केयर नहीं करते। फिर लोग दोषी देने लगते हैं, हाँ एक गुरु के पास कुछ नहीं है। हम कहते ठीक है मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ किसी और के पास जाओ, जिसके पास भूत प्रेत पिशाच होंगे, जादू को टोना होगा, उसके पास जाओ, हमें पास सही कुछ नहीं है। अच्छी बात है ना। हमारे गुरुदेव देखते थे व्यक्ति को, और हम भी ऐसे किसी को मंत्र थोड़ी दे देते हैं। ये हमारे परंपरा में है, गुरुदेव की परंपरा में। गुरुदेव हमें कहते थे कि नहीं, एक मिट्टी का बर्तन भी लोग खरीदने जाते हैं ना, तो बजाते हैं ऐसे टन 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 कि ठीक ठाक है। ये जीवन वैसे ही है, इसको प्रतिदिन अपने आप में देखो, तुम्हारा जीवन कहाँ जा रहा है। तुम पागल भर बन करके घूम रहे हो, ऐसे नाच रहे हो, कि तुम अपने जीवन पे किसी फोकस कर रहे हो। क्या गोल है? अभी गोल नहीं बनाया आपने, गोल बनाओ पहले। जाकर 10 दिन 20 दिन 50 दिन स्थिर होकर के अपने जीवन का पहले गोल बनाओ। गोल मतलब समझ रहे हो? क्या बोले दच में? दूर, DOEL ना? देखो दच का नहीं लगा, दूर। अपने जीवन में गोल बनाओ। अगर नहीं बनाया है अब तो बना लो, भगवती से मांग लो। आज नवरात्रि में आप लोगों ने 9 दिन उपासना की है, भगवती से मांग लो, हे मां भगवती मेरे पर या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां भगवती बुद्धि के रूप में मेरे ऊपर कृपा कर दो, मुझे बुद्धि दे दो, मुझे ज्ञान दे दो, मैं क्या करूं, मुझे दिखा दो, मुझे रास्ता दिखा दो। मैं भटका हुआ हूं, मैं भटक रहा हूं 40-50 साल से, जितने साल के हो 60 साल से, आज मुझे रास्ता दिखा दो मां। मां तो रास्ता दिखाने वाली है, एक बार मां तो कह के देखो। ये करुणामयी मां, ये मां करुणामयी है, ये जगत जननी है। ये ऋषियों को, योगियों को, तपस्वियों को, वैरागियों को, सिद्ध मुनियों को योग माया देती है, योग की शक्ति देती है, बुद्धि की शक्ति देती है, पराक्रम की शक्ति देती है, तपस्या की शक्ति देती है, तेज की शक्ति देती है। यही सब कुछ देने वाली है, इनके सिवा जीवन में कुछ भी नहीं है। इनसे जो मांगना है मांग लो, लेकिन मांगने के लिए बालक बनना पड़ेगा। और बालक कैसे होता है? जब मां कहता है, मां प्रेम से, हे मां, हे जगत जननी पराम्बा, मेरे जीवन का उद्धार करो। इतना तो कह दो, मां कहकर के समर्पित हो जाओ कि ये मेरी मां, मैं तो इतने दिन से भटक रहा था, आज मुझे पहचान हुआ है कि आप ही सब कुछ हैं। आपके द्वारा मुझे श्वास मिला है, आपके द्वारा मुझे शरीर मिला है, आपके द्वारा ही मुझे सब कुछ, मेरा पालन पोषण हो रहा है। मां
आपने ही मेरे जीवन की रचना की है और अभी तक मैं आपको ही भूला हुआ था। आज मुझे पता लग गया है, हे माँ जगतजननी, मैं अब आज से आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं अपने श्वास श्वास में आपको याद करते हुए आपके जीवन के साथ, आपके चरित्र के साथ अपने जीवन को लेकर के चलूंगा। गुरुजी कहते थे, एक बात बता करके वाणी को विश्राम दूंगा, कि लक्ष्मी का वाहन उल्लू है। पता है ना आपको? हमारे यहाँ सभी देवताओं का एक वाहन है। महादेव का वाहन नंदी जी है, विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ है ना? और मां भगवती दुर्गा का वाहन शेर है। तो मां लक्ष्मी का वाहन उल्लू है और मां लक्ष्मी जो कमल पर विराजमान है, जो मां सरस्वती के रूप में, ज्ञान के रूप में। अब आप लक्ष्मी चाहोगे तो उल्लू भी आएगा ना, क्योंकि लक्ष्मी कैसे आएगी? उल्लू पे बैठ के ना। समझ रहे हो? लक्ष्मी चाहते हो ना, पैसा चाहते हो ना सब लोग, तो क्या सोच रहे हो? भगवती बिना उल्लू के आएगी? उल्लू पे बैठ के आएगी ना। तो हम आप तो भगवती के, लक्ष्मी की चाह में उल्लू बने हुए हैं। उल्लू नहीं बनना है, समझ रहे? उल्लू जो दिन में देखता ही नहीं। कितनी सुंदर बात है। दिन में ही तो हमें ज्ञान मिलता है, दिन में ही हमें तपस्या मिलती है, दिन में ही भगवान देखते हैं, हमें रात में तब सोते हैं। और वही उल्लू दिन में देखता ही नहीं। तो ना भजन करेगा, ना भक्ति करेगा, ना वो सेवा करेगा, कुछ नहीं करेगा। हमें भक्ति परा अम्बा जो कमल पर विराजमान है, करेण वेदां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं मपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्नवेष्टां सरस्वतीं तां शीर्षा नमामि। जो कमल पे विराजमान है मां भगवती पराम्बा, वो चाहिए जो कमल कीचड़ में भी रह करके कीचड़ के साथ नहीं देता। क्या सोचते हो कमल कहां पैदा होता है? गंदगी, कीचड़ है। लेकिन कमल जब तोड़ते हो तो उसमें कीचड़ होता है नहीं। हमें उस भगवती की, उस कमल की तरह जीवन में रहना है। धन से मोह नहीं करना है, ठीक है, मिला उसका उपयोग करो, आनंद से जियो, लेकिन उसमें आसक्ति करके अपने आप को बांधना नहीं है। मां भगवती से अपने मोह को, अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपको 5 दुश्मनों को मारना है। एक बार दोहरा दो ताकि आप भूले ना। मधु कैटव। मधु कैटव कौन है? काम, क्रोध। उसके बाद कौन बना? महिषासुर। भूल गए? महामोह। और उसके बाद कौन? शुंभ निशुंभ। मद और मत्सर। नोट कर लो, मद और मत्सर, शुंभ निशुंभ, महिषासुर, महामोह, अंधकार और मधुकैटभ, काम और क्रोध। 5 ये देवी ने 5 दुश्मनों को मारा, दुष्टों को मारा, राक्षसों को मारा। हम लोगों को अपने जीवन में इन 5 को मार करके शुद्ध होना है, पवित्र होना है, भगवती की कृपा प्राप्त करनी है। आज समय को देखते हुए बस इतना ही। आज इस देवी भागवत महापुराण की भगवती की चरित्र की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। भगवती का चरित्र का कोई अंत नहीं है, लेकिन आज मैं यहीं पे इसको विराम दूंगा। फिर कभी मौका मिलेगा इसी चरित्र को यहीं से आगे लेकर के चलूंगा, फिर इस चरित्र को और आपको सुनाऊंगा। आप सभी के लिए मंगल कामना। आज हमारे जो इस कथा में विशेष रूप में यजमान के रूप में
हमारी परम प्रिय विजयेश्वरी जी और इनकी बहन, ये लोग आज मिलकर के इन लोगों ने कथा को, अंतिम दिन की पूर्णाहुति की कथा को सारा अपने कर कमलों से करवाया है। भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। भगवती ने आप लोगों को चुना है ऐसे पुण्य कार्य करने के लिए, ऐसे महान यज्ञ की पूर्णाहुति करने के लिए। सही में आप भगवती की संतान हैं। भगवती ने आपको ऐसा मौका दिया, ये भगवती की बहुत बड़ी कृपा है। और जिनको मौका नहीं दिया है वो लोग 6 महीने इंतजार करेंगे, अगले नवरात्रि में फिर आपको मौका मिलेगा। आप लोग फिर इसी प्रकार से यज्ञ अनुष्ठान जब हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम जितने भी यजमान 9 दिन तक जिन लोगों ने इस कथा में और आश्रम के भोजन प्रसाद में सहयोग दिया है, सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। लक्ष्मी तो सबके पास है, लेकिन सब उल्लू बने हुए हैं। जो उल्लू नहीं बना है वो अपने भगवती की उपासना कर रहा है, भगवती के लिए दान दे रहा है, भगवती के लिए पूजा अर्चना कर रहा है, और भगवती उसको सद्बुद्धि देगी, ज्ञान देगी, भक्ति देगी, श्रद्धा देगी, प्रेम देगी और अपनी कृपा देगी, ताकि उसके जीवन में सुख शांति की प्रतिष्ठा हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। और मुझे भी 9 दिन तक भगवती की चरित्र को सुनाने का, सुनने का जो आनंद मिला है, उस आनंद को मैं महसूस करता हूँ। और ऐसा प्रयोजन तभी होता है जब आप सब लोग ऐसा संकल्प करते हैं, और आज ये तभी संभव हो पाया है आप लोगों के संकल्प से। एक बार मैं हृदय से आप सभी को उस संकल्प के लिए नमन करता हूँ। और आप लोग ऐसे संकल्प करते रहें और इस आश्रम के साथ जुड़े रह करके आने वाले कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी देते रहें। और भगवती की कृपा इसी प्रकार से आपके जीवन पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति और आनंद की प्रतिष्ठा हो, आपके सभी क्लेशों का नाश हो, रोगों का नाश हो, कष्टों का नाश हो, पीड़ा का नाश हो, सारा नाश हो जाए, ये मैं भगवती से प्रार्थना करता हूँ। और आपके जीवन को पवित्र करके सद्बुद्धि, ज्ञान, भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, सेवा युक्त हो जाए, ये मैं भगवती से प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोगों के जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण हो, सिद्ध हो। बोले माँ जगदम्बा मैया